हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय ठोक रहे होंगे। मेरा नाम है तलहा। इट्स मी मोहसिन। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है सूर्या पुत्र कर्ण शिशुपाल वध का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने देखा यार, क्या मतलब कि शिशुपाल की वो जो थी वो सीमा पार कर चुका हुआ था। हम आपको बता नहीं सकते कि उसने अपने मुंह से क्या क्या शब्द निकाले कि यहाँ बैठे हमें देखकर दुख हुआ। स्टार्ट में हमने देखा किस तरह दुर्योधन साहब अपने मुंह से आग बरस रहे थे। उसके बाद शिशुपाल, पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि ये दुर्योधन है, मैं समझता रहा कि यही शिशुपाल है, लेकिन वो दुर्योधन था। और उसके बाद जब शिशुपाल शुरू हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। उसकी गलतियों की मालाएं भी तेजी से कम होती जा रही। रजिस्टर को कहता है चुप कर, पर उसे अभी स्मरण नहीं हो रहा कि ये कम होती जा रही है। और जब ये खत्म होनी है तब इसकी ऐसी हैप्पी बर्थडे टू यू होनी है कि ये इबरत का निशान बनकर रह जाए। सही बात है। तो गाइस, तो यही देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं। इस पार्ट में तो हैप्पी बर्थडे टू यू देखने को मिलने ही वाली, और वही एक्साइटमेंट है भाई। तो एक्साइटमेंट को दूर करते हैं ना भाई। मेरा और इस ग्वाले का प्रकरण है। सूर्या पुत्र कर्ण ने शस्त्र उठा लिए। नहीं अंगराज, रुक जाओ। निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल। इनका नाश करने के लिए अपना बाण व्यर्थ मत करो। बाण व्यर्थ मत करो। इनकी जीभा स्वयं इनके नाश का कारण बन जाए। इनकी जुबान ही इनके नाश का कारण बन जाए। इसको कहता नीचे ऐसे बालक योद्धाओं को तू अपने छल से वश में कर सकता है, या फिर तेरे इन 10 पांडवों को। अच्छा है वीर को नहीं दिखाया जा रहा है कि अंदर राजकारण भी उन्हीं के पक्ष में थे इस सीरियल में। वो स्मरण दिलाना चाह रहा है शिशुपाल। इस कृष्ण ने विषय को अपनी ओर मोड़ लिया है। शिशुपाल के 100 अपराध भी पूर्ण होने वाले हैं, इसे रोकना होगा। इसके 100 काम पूरे होने वाले हैं, इसे रोकना होगा। शिशुपाल ठहरो, सब दूर रहना कायर दुर्योधन। दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा। मुझसे कुछ होता नहीं है और मुझे रोक रहे हो। बैठे रहो अपने मामा को त्रिया पकड़ कर। आज इस स्त्री के मान का पाखंड करने वाले को उसका उचित स्थान दिखाकर रहूंगा मैं। 16,000 रानियों से जब तेरा मन नहीं भरा तो तू पांचाल चला गया। तेरा और इस पांचाली का क्या संबंध है? अबे चुप कर, किसी से छिपा नहीं है। ऐसी की तैसी गलतियों को नहीं देखना चाहिए, अभी वाद कर देना चाहिए। पांडवों को चाहिए इसका आगे वो गर्दन उतार दे। पांचाली का विवाद तूने जानबूझकर इन पांडवों से करवाया, क्योंकि तू जानता है ये मूर्ख कभी तेरा विरोध नहीं करेंगे। सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूँ। पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं महापापी है तू। इसको कोई छुट्टी करवाए यार। सारे इसको क्यों बोल रहे हैं? ये स्मरण हुआ। ये आ गया बेटा टाइम। दुर्योधन और मामा जी की शक्ल गया। अब देखो तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई।
और मेरी सहनशीलता भी। सहनशीलता भी। तो जितना मैंने बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। शिशुपाल, तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे। हाँ। मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। बिल्कुल, लेकिन नहीं। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो, तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव? ये अन्याय। बताते हैं तुझे क्या कर रहे हैं। हालत चेक करो पहले। ये भाग क्या तेरा, जहाँ मर्जी भाग जा। अब नहीं, दुर्योधन बचा लीजिए। मुझे लगता है दुर्योधन गर्दन में फिरवान अपने साथ। रक्षा करो, मैं दोस्त हूँ, कायर हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं रक्षा करो। अंगराज नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंगी, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। हाँ, ये बात। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। तो ये उधर वो गुस्सा जा रहा है। नहीं किया वासुदेव, क्षमा करना। करते हैं क्षमा। क्षमा हो गई। इसकी क्षमा रोशन हो। हैप्पी बर्थडे टू यू यार, क्या बात है, क्या बात। यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है, वहां उसका वध कर दिया आपने। मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया। कितना स्मरण हो रहा। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने। इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। अच्छा, देखो मामा श्री उचित कह रहे हैं। एंड पे मामा श्री देखा ना, माँ बाप कितना भंग हो गया। तो गाइज यहाँ ये एपिसोड ख़त्म।
तो मामा श्री यहाँ भी अपना जो है वो में भंग डाल रहे हैं भाई कि जो जिस कार्य के लिए हम सारे यहाँ उपस्थित हुए थे वो कार्य भंग हो गया। आपने शिशुपाल के वध के साथ जो ये स्वतंत्रता होने जा रही थी, लेकिन मोहसिन भाई शिशुपाल का जो हाल हुआ है ना यहाँ मुझे मोहसिन भाई यहाँ ज्यादा मजा है। भला क्यों वो इसलिए कि वो जिस तरह भागा है ना कायरों की तरह, उधर तो सिर्फ एक झटके से उसकी गर्दन उतर गई ना, लेकिन यहाँ मजा आया है। पहले वो यहाँ पे तलहा भैया मैं अंगराज कर्ण के बारे में यहाँ सूर्यापुत्र कर्ण के पास आया। सूर्यापुत्र कर्ण कहते हैं जी के पक्ष में थे भाई। मैंने नहीं वो कृष्ण जी के पक्ष में तो थे, लेकिन वो मतलब कि इतने अधर्म करते हुए नहीं दिखाए गए यहाँ। वो ही कहना कि इधर तो वो दुर्योधन के पक्ष में भी नहीं लग रहे। नहीं दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया था जब उन्होंने मना किया शिशुपाल को, उन्होंने दिखाया नहीं फेस। यहाँ भी वो मित्र दुर्योधन के ही हैं, पूरी हिस्ट्री में वो मित्र दुर्योधन के हैं। और उसके बाद जिस तरह शिशुपाल ने माफियाँ मांगी है ना, पहले आया अंगराज कर्ण के पास, कहता है मेरी सहायता करो। कहते तुमने एक स्त्री का मान नहीं रखा। मैं यही कहने जा रहा हूँ ना कि अंगराज कर्ण ने जब कहा कि तुमने एक स्त्री का मान नहीं रखा, मतलब कि जो हमने महाभारत में देखा उधर तो द्यूत सभा में खुद उनका अपमान कर बैठे थे बिल्कुल। पर इधर स्थिति चेंज ना, इसके बाद द्यूत सभा आती है ना, तो उसके बाद उन्होंने अंगराज सूर्यापुत्र कर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता करना भी पाप है। उसके बाद वो दुर्योधन के पास जाता है, दुर्योधन खुद पीछे हट जाता है, मामा शुक्नी भी पीछे हट जाता है, और एंड पे आता है कृष्णा जी के पास। वो कहते हैं कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, ये मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से मुक्त करने जा रहा हूं। कृष्णा जी ने कहा कि तुम अमर हो सकते थे, तुम्हें जो वरदान मिला हो, बिल्कुल तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई, तुमने कभी ये स्मरण ही नहीं किया, तुम पापों में ही लगे रहे। तो ये समय अब आ चुका कि तुम्हें तुम्हारे ही पापों से मुक्ति दी जाए। और हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस, मजा आ गया है। आपको कैसी लगी है वीडियो? आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।